क्या आप जानते हैं गर्मियों में एक सादा सा मशरूब आपको जानलेवा लू से बचा सकता है? जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला कैरी का शरबत, जिसे कैरी का पन्ना भी कहा जाता है। ये कैरी का शरबत न सिर्फ आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है, बल्कि आपके जिस्म में पानी की कमी दूर करके आपकी एनर्जी को फौरी तौर पर बहाल करता है। तो आइए गर्मियों का खास मशरूब कैरी का पन्ना आसान तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैरी का बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग शरबत बनाने के लिए हमने आधा किलो कैरी ली है। कैरी को हम छील लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो कैरी है वो थोड़ी सी पीली है, तो अगर आप थोड़ी पीली कैरी का इस्तेमाल करेंगे तो आप चीनी की क्वांटिटी भी कम यूज़ करेंगे, और अगर आपकी कैरी बिल्कुल वाइट है तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। हमने कैरी को छील लिया है, अब हम कैरी को बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने 3 ग्लास पानी ले लिया है। तो सबसे पहले हम कैरी को बॉईल कर लेते हैं, पैन को कवर कर देते हैं, 10 मिनट हम इसको पका लेंगे। तो कैरी बहुत ही जल्दी गल जाती है। यहाँ पे हमने छिलकों को निकालने के बाद कैरी को बॉईल किया है, तो इस तरह से बहुत ही इजी हो जाता है कैरी का पल्प निकालना। तो यहाँ हम गरम गरम कैरी में इसका पल्प निकाल सकते हैं, और अगर आप छिलके के साथ उबालेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। कैरी को आप ठंडा करेंगे, उसके बाद पल्प निकालेंगे। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, छिलका उतारने के बाद कैरी का पल्प निकाल लीजिएगा। अब ब्लेंडर में डालकर हम इसे अच्छी तरह पीस लेते हैं। बिल्कुल हमें स्मूथ मिक्सचर चाहिए। और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड करेंगे। तो पुदीना ऐड करना ऑप्शनल है, इससे एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है और फ्लेवर भी आ जाता है। अब जो पल्प हमने पीसा था इसको हम छान लेंगे, क्योंकि हमें पल्प बिल्कुल स्मूथ चाहिए। कैरी में कभी कभी बाल होते हैं, तो वो बाल भी इस तरह से निकल जाएंगे, छन्नी में रह जाएंगे। तो आप भी बिल्कुल छान कर शरबत बनाइएगा। अब पैन में डालकर हम इस मिक्सचर को मज़ीद पकाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा किलो कैरी ली है और आधा किलो ही हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। तो आप इसकी जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डालेंगे तो थोड़ा सा कम डालिएगा, 1.5 पाव के करीब आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब 15 से 20 मिनट हम इसे पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। जब आप 15 से 20 मिनट इसे अच्छी तरह पका लेंगे तो आप इस शरबत को स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छी तरह ठंडा कीजिएगा और इस शरबत को स्टोर कीजिएगा। तो ये शरबत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें झाग आ रहा है, तो हम इस झाग को रिमूव कर देंगे। शरबत को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया। अब इस मज़ेदार सी शरबत को और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम यहाँ पे एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने इसमें काला नमक ऐड किया है, 1 चाय के चम्मच के बराबर। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा है। इसके अलावा हमने 1 चाय का चम्मच चाट मसाला लिया है। आधी चाय का चम्मच हमारे पास कुटी हुई काली मिर्चें हैं। तो ये तमाम जो मसाले हैं ये शरबत में बहुत अच्छे लगते हैं। इससे शरबत का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिस तरह लिम्का वगैरह में हम ये मसाला ऐड करते हैं तो बहुत मज़े का हो जाता है लिम्का का फ्लेवर। इसी तरह हम कैरी के शरबत को भी और भी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार बना सकते हैं। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के इसको रख सकते हैं। अब शरबत यहाँ पे ठंडा हो चुका है, हम इसे बॉटल में भर के और फ्रिज में रख देंगे। और अगर आप ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा। आइस क्यूब ट्रे में जमा के रख दीजिएगा, तो आप उसको आराम से इस्तेमाल कर लेंगे। अब बॉटल्स को हम कवर कर लेते हैं और मज़ेदार सा ये शरबत अपने लिए रेडी कर लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार शरबत बना सकते हैं। हमने हस्ब ज़रूरत यहाँ पे शरबत ले लिया। इसके बाद हमने इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड की और पानी ऐड कर दिया। 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने इसमें मज़ेदार सा मसाला भी ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग मज़ेदार ठंडा ठंडा शरबत हमारा यहाँ पे तैयार है। इस शरबत की खासियत ये है कि आपको लू से बचाएगा, पेट की जो गर्मी होती है वो भी ख़त्म कर देगा, और आप इस गर्मी के मौसम में अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो इस शरबत की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।